चेक करो गाइस, एक जंगल में रोकी है और ये आम के बगीचे ही है। हमारी केसर केरी जो है वो पूरा इधर गुजरात से ही आती है। और ये देखो यहाँ बाग बगीचा केसर का है। ये देखो केसर लगी हुई है यहाँ पर। यहाँ जगह जगह पे जंगल में ऐसे रेस्टोरेंट बने हुए हैं। तो पूरा सीन है, देखो पूरा बाग उसका ही है, अपना केसर केरी का, आम का। और आम लगी पड़ी हुई है एकदम। मैं आपको भी दिखाता हूँ और भी। और देखो कैसे लटक रही है, बस ऐसा मन कर रहा है तोड़ दूँ और घर ले जाऊँ। चेक करो ये कैसे, एक दो, बाकी पेड़ों पे वैसे लगी हुई है, शायद आपको दिखे। बहुत सारी है तो बिना झूला झूल रही है मस्त। चुकला जाना या કેટલા ઓલા ઓયસ જ ખાધા હતા. અંદર આ લોકોનું રિઝોર્ટ બી છે, ફાર્મ હાઉસ છે અંદર. हाँ क्योंकि ग्रीन कलर की केरी। हाँ उसके अंदर रस पूरा ऐसा ही कलर का होता है। वाह, ऐसे बटकू भर। हाँ ए आराम थी, प्यार वारू बटकू हो, हम ओलू नहीं इसमें देखिए करो चलो। हाँ ये देखो स्लाइस वाली वो आती है ना बोतल, उसका ऐड हो रहा है। आ जाया ऊँट पहाड़ के नीचे, देखो इसको ऊपर ही रखते हैं। हाँ क्या क्या है, नीचे करो, क्या है, नीचे करो। ओए डोरा गाड़ियो, डोरा गाड़ी नहीं खड़ा तो हैं फालतू फालतू मारती फालतू। चलो सॉरी बोलो बदी चीज जाटू काहे वांधो नहीं, गलती नहीं तो भी सॉरी बोलो, सॉरी बोलो हैं। वो हर खेती आम प्यार थी, सॉरी कान पकड़े ने पप्पा ने बोला, क्या बोला उसको, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। क्या पप्पा तो केरी ना बाग में खोआ ही गया, बुलाओ सॉरी जल्दी, कान पकड़ी ने। चेक करो गाइस कितनी सारी। नीचे कमेंट में भाई ऑर्डर दे देना अपना अपना, कितनी कितनी लाऊं सबके लिए केसर केरी, ठीक है। सो गाइस आ गए सोमनाथ, और सोमनाथ आते ही सबसे पहले श्री हमीर जी गोहिल की दर्शन ना करे, उनको नमन ना करे तो फिर बेकार है, क्योंकि इनकी वजह से ही इतने टाइम मुगलों का सामना किया है इन्होंने, कितना उनसे लड़े हैं, उनका इतिहास है पूरा। और ये रहा हमारा सोमनाथ जो आज शान से खड़ा हुआ है, देखो। और इतनी सुविधा दूसरे किसी शिवलिंग पे इतनी सुविधा नहीं है जितनी सुविधा तुम्हें यहाँ मिलेगी। ट्रस्ट में गाइस की इतनी सुविधा है यहाँ पर, मतलब कि आपको जो कोई बूढ़ा आ रहा हो, आपकी फैमिली आ रहा हो, कोई परेशान होगा नहीं। अब यही चेक कर लो,
सब वही। आपके साथ अगर कोई बुजुर्ग आ रहा है तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। चलो भाई। सो गाइस, ये बीच पे आने का रास्ता है। वहाँ से मंदिर की गेट है जो उधर से लेफ़्ट साइड मुड़ोगे तो ये रास्ता है पूरा। 5 रुपये की टिकट है खाली मात्र। ये बीच मेंटेन रह सके। और ये ब्रिज जैसा बना हुआ है, ये भी सब उसमें आ गया। ये ब्रिज में साइकिलिंग कर सकते हो आप। एकदम फ़ोटो, आप फ़ोन अंदर ले जाने नहीं देते, इसलिए बिल्कुल मंदिर के साइड पे आप फ़ोटो ले सकते हो, बिल्कुल क्लियर, बहुत अच्छा फ़ोटो आएगा। और ये बीच के मेंटेन के लिए उन्होंने 5 रुपये रखा हुआ है ताकि चेक करो बीच। ये पहले तो डायरेक्ट एंट्री हुआ करती थी मतलब, और अब तो बहुत अच्छा सुधार कर दिया है इन्होंने। मेंटेन भी काम चल ही रहा है यहाँ पर। ये हनुमान जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति किसी वजह से रखी हुई है, मेरे को वीडियो में देखा था मैंने। बाकी थोड़ी कोई जानकारी मिलेगी मेरे को आगे तो मैं आपको बताता हूँ, बाकी तो आप गूगल कर लेना। चलो ऊँट की सवारी करते हैं, बहुत मन है ऊँट की सवारी करने का। सो गाइस, ऊँट की सवारी कर रहे हैं हम। हमारा सेरम है और ये देखिए ना, और ये रहा हमारा ऊँट। और ये रहा समुद्र सोमनाथ का। भाई ने बोला है कि मैं पानी में ले जाके आप फ़ोटो खींच लेना, मैं पानी में ले जाऊंगा ऊँट को, उसके बाद फ़ोटो क्लिक करवाएंगे। और बाइक को ना थोड़ा इसको भगवा, थोड़ा इसको गाइस, इधर की मान्यता है, हम आए हैं प्राची पिपड़ा, मतलब प्राची में सोमनाथ के पास में है प्राची। उधर एक पीपल का पेड़ है जहाँ पर आप 3 बार पानी डालोगे तो आपके पितरों तक पानी पहुँच जाएगा, ऐसी मान्यता है यहाँ पर। और पांडव भी यहाँ आए थे पितरों पानी डालने। तो कभी भी सोमनाथ आओ तो इधर प्राची ज़रूर आना, इस पीपल के पेड़ पे पानी चढ़ाने के लिए। देखो चेक करो गाइस, कितनी सारी नाव खड़ी हुई है। ये सारे मछुआरों की नाव है। गाइस, आ गए हैं हम श्री भालका तीर्थ मंदिर, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी ने अपना देह त्यागा था। चेक करो तो देखो गाइस, ये रहा मंदिर भालका का। यहाँ पर वो पीपल का पेड़ भी है जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान नीचे सो रहे थे जब उनको तीर लगा पैर में। यहाँ पर श्री कृष्ण जी आराम कर रहे थे जब उनको तीर लगा और उन्होंने अपना देह छोड़ा यहाँ पर। और बस उनके देह छोड़ते ही कलयुग की शुरुआत हो गई थी। ये रहा वो मंदिर
जहाँ कृष्ण भगवान जैसे पेड़ के नीचे लेटे थे, बस उसी रूप में मूर्ति है उनकी। चलो गाइस चप्पल उतारते हैं यहाँ पर और अंदर दर्शन के लिए चलते हैं। तो गाइस ये है भगवान की मूर्ति। और ये रहा वो पेड़। देखो गाइस यहाँ पर भगवान लेटे हुए थे और ये तीर चलाया था। तीर कहते हैं ये तीर जिसने चलाया था वो द्वापर युग में बाली के रूप में ही अब त्रेता युग में आए थे। मंदिर है। देखो भाई जब भी मैंने आपको मंदिर के अंदर दिखाया पीपल का पेड़ जो कटा हुआ था, छोटा सा था, लेकिन ये ऊपर देखो ये पीपल कहाँ से आया ये समझ नहीं आया। यही मतलब ये अद्भुत वो बात है कि नीचे इनका पूरा पेड़ दिखता नहीं है, लेकिन मंदिर के बाहर से पूरा ये पेड़ दिखता है। बाकी मैंने आपको अंदर का दिखाया ही था कि पेड़ कैसा था। तो गाय आ जाए हैं हम माल पापा के मंदिर पे। तो पहले आप दर्शन कर लो। माणिकवाड़ा गुजरात में माणिकवाड़ा है, जूनागढ़ के पास, उसके पास मंदिर है माल बापा का। गाइस आपको यहाँ से दिख रहा हो तो गिरनार, ये गिरनार की सीढ़ी है और इसके बगल में यहाँ पर दातार है। ये पूरे जूनागढ़ में जो भी रहता है ना सबको दिखता है यहाँ से।